अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वजीहा, एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैं झंझे फातिमा मेडिकल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सी सेक्शन के बाद टांकों की केयर कैसे की जाए ताकि ज़ख़म जल्दी भर जाए, या सी सेक्शन के बाद फास्टर रिकवरी के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाए। और कुछ सवाल जो अक्सर ख़वातीन हमसे पूछती हैं, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपकी सारी क्वेरीज सोल्व हो सकें। जब सी सेक्शन स्टार्ट हुआ तो एक लॉन्ग और वर्टिकल इंसिजन औरत के पेट पर लगाया जाता था। जैसे जैसे रिसर्चेस होती गई तो ये इंसिजन छोटा होता गया और हॉरिजॉन्टल हो गया, और पेट के निचले हिस्से पर एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल कट लगाया जाता है जो कि क्रीज लाइन के साथ होता है ताकि स्कार भी कम से कम बने। इस तरह सी सेक्शन के बाद रिकवरी के ऊपर भी रिसर्चेस होती गई। तो पहले हॉस्पिटल स्टे ही आपका 2 to 3 वीक्स का होता था, और जो अब 1 to 2 डे पे शिफ्ट हो गया है। इसी तरह पहले जो औरतें महीनों महीनों बेड रेस्ट पर रहती थी, तो अब जो बेड रेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अर्ली मोबिलाइजेशन पर फोकस किया जाता है कि अर्ली मोबिलाइजेशन से जो औरत के पट्टे होते हैं लोअर एब्डोमेन के या जख्म के एरिया के, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है जिसकी वजह से जख्म जल्दी भर जाता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद हम मरीज़ को जल्द से जल्द हरकत में आने को कहते हैं। हम उसे बताते हैं कि आप 6 घंटे के बाद अपनी टाँगें इकट्ठी कर सकते हैं, 8 घंटे के बाद आप करवट ले सकते हैं और उठकर भी बैठ सकते हैं, और 12 घंटे के बाद हम मरीज़ को चलने को भी कहते हैं। और जब मरीज़ की हवा खारिज हो जाती है तो उसके बाद हम उसको ओरल स्टार्ट करवाते हैं। ओरल में भी हम सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट करवाते हैं, मतलब दलिया, खिचड़ी या ब्रेड स्लाइस। और जब मरीज पहला खाना हजम कर लेता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि आप रेगुलर खाना कोई भी खा सकते हैं। उसमें भी हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, कम से कम पहले 10 दिन तो आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें। उसमें प्रोटीन किन चीज़ों में ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन जो है वो अंडे, मछली या गोश्त हो गया, गोश्त किसी भी किस्म का हो सकता है, चिकन, मटन या बीफ। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा लें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने घर के खानों पर शिफ्ट हो जाएँ। कुछ ख़वातीन पूछती हैं कि हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो आप एक दिन में 2 से 3 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। अपने पेट पर हाथ रखें ज़ख्म वाली जगह पे और आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ। लेकिन आप एक दिन में 2 से 3 दफ़ा ही सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, बार-बार सीढ़ियाँ ना चढ़ें। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम नहा कब सकते हैं, तो आप डिस्चार्ज के बाद किसी भी टाइम आप नहा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप नहाएँ, अपना ज़ख्म साफ़ करें और उसके बाद खुश्क करके उसके ऊपर दोबारा पट्टी कर लें। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम वज़न उठा सकते हैं, तो वज़न के लिए ये है कि आप ऑपरेशन के कम से कम 3 महीने तक आप 5 किलो से ज़्यादा वज़न ना उठाएँ। कुछ ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि सी सेक्शन के बाद हमें पीरियड्स कब आएँगे? तो जो ख़वातीन तो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको ये भी हो सकता है कि पीरियड्स बिल्कुल ना आएँ या इर्रेगुलर हो जाएँ, या 3-3 4-4 महीने लगातार उनको पीरियड्स ना आएँ। तो इसमें किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन्स आपके दूध को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वही हार्मोन्स आपके पीरियड्स को सप्रेस कर रहे होते हैं। तो अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो इसमें किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है, और आपको इसमें किसी भी किस्म की मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ख़वातीन इसको कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर भी ले रही होती हैं कि अब हमें पीरियड्स तो आ नहीं रहे, तो ये हमें किसी किस्म की कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो पीरियड्स ना आने के बावजूद भी 100 में से 1 प्रेगनेंसी हो ही जाती है, तो बेहतर यही है कि आप प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करेंगी और आपको प्रेगनेंसी हो गई, तो लगातार प्रेगनेंसी होने की सूरत में आपको सी सेक्शन के बाद दोबारा सी सेक्शन करना पड़ सकता है, और जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें और कम से कम सी सेक्शन के बाद 2 साल का वक़्फ़ा करें। सी सेक्शन के बाद ज़ख्म को डेली पायोडीन से साफ़ करें और पट्टी बदल दें, और 1 हफ़्ते के बाद डॉक्टर को लाज़मी विज़िट करें। अगर आपके टाँके सबक्यूटिकल हैं, जिन्हें आम ज़ुबान में कंप्यूटराइज़्ड टाँके भी कहते हैं, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती, या कभी-कभार एक नोट ही होती है जो निकालने की ज़रूरत होती है। और अगर आपके टाँके आपको नज़र आ रहे हैं तो डिस्चार्ज से तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद अपने डॉक्टर को विज़िट करें और टाँके निकलवा लें। और जब आपके टाँके या स्टिचेज़ रिमूव हो जाएँ तो उसके बाद आपने दोबारा पट्टी नहीं करनी होती, ज़ख्म तब तक मैक्सिमम भर चुका होता है। कुछ ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि सी सेक्शन के बाद हम वॉक कर सकती हैं, तो आप इज़िली वॉक कर सकती हैं, जितना आप अपने अंदर स्टेमिना फ़ील करें आप वॉक कर सकती हैं। जब आप थकावट महसूस करें तो बैठ जाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बेंडिंग एक्सरसाइज़ेज़ आपने तकरीबन 1 माह नहीं करनी होती।
और अच्छी क्वालिटी के एंटीबायोटिक्स और सप्लीमेंट्स लें। और सी सेक्शन के बारे में या इसकी रिकवरी के बारे में आपका मज़ीद भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।